क्या तुमने कभी चाहा है कि कोई फेल हो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो तुमसे बेटर कर रहा था? अगर अंदर से हाँ है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी दोस्त की अच्छी जॉब लगी, या किसी के तुमसे बेटर मार्क्स आए, या घर में किसी और की तारीफ हुई और तुम्हें अंदर से एक अजीब सी फीलिंग आई? ना एग्जैक्टली दुख, ना एग्जैक्टली गुस्सा, बट कुछ ऐसा जो अनकंफर्टेबल था। वो जेलसी थी। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, ऑनेस्टली, डीपली, बिना जज किए। क्योंकि जेलसी फील करना गलत नहीं है, बट अगर समझा ना जाए तो ये तुमसे साइलेंटली बहुत कुछ छीन लेती है। तो पहले समझते हैं जेलसी आती क्यों है। तुम्हारा ब्रेन एक सिक्योरिटी सिस्टम की तरह काम करता है। जब भी उसे लगता है कोई चीज़ जो तुम्हारे लिए इम्पॉर्टेंट है, जैसे एक रिलेशनशिप, तुम्हारा स्टेटस या तुम्हारी सेंस ऑफ सिक्योरिटी खतरे में है, तुम्हारा ब्रेन एक अलार्म बजाता है, और उस अलार्म का नाम है जेलसी। जनरली ये 3 रीजंस जेलसी ट्रिगर करते हैं। पहला, फियर ऑफ लॉस। जब तुम किसी को या किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा चाहते हो तो उसे खोने का डर भी उतना ही बड़ा हो जाता है, और यही डर धीरे से जेलसी बनता है। दूसरा, इनसिक्योरिटी। जब अंदर से ये फीलिंग हो मैं काफ़ी नहीं हूँ, तब दूसरे तुम्हें तुम्हारा कंपटीशन लगते हैं और उनकी सक्सेस तुम्हें अपनी फेलियर लगती है। तीसरा, कंपैरिजन और ईगो। जब किसी को वो मिलता है जो तुम चाहते थे, जैसे प्रमोशन, पैसे, अप्रेजल, तब तुम कंपेयर करने लगते हो और जेलस फील करते हो। अब यहाँ एक ऑनेस्ट बात करते हैं। जब जेलसी होती है, हम में से बहुत लोग एक काम करते हैं। हम उस इंसान को नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। हम उसके बारे में गॉसिप करते हैं, उसकी गलतियाँ ढूंढते हैं, सीक्रेटली चाहते हैं कि वो फेल हो। और जब वो थोड़े नीचे आता है, हमें अंदर से एक अजीब सा सेटिस्फैक्शन मिलता है। और ये सिर्फ थियोरी नहीं है, ये रियलिटी है। सोचो एक सिनेरियो, तुम्हारा एक दोस्त है, साथ पढ़े हो, सेम कॉलेज, सेम प्रिपरेशन, सेम मेहनत। एक दिन वो आता है और कहता है, यार मेरा प्लेसमेंट हो गया। तुम में से बहुत लोग जेन्युइनली खुश होंगे, लेकिन कुछ लोग अंदर ही अंदर दुखी हो जाएंगे। ऊपर से उसे कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलेंगे, पर अंदर से उनको जेलसी होगी। क्या सोचते हैं वो तब? यार इसका तो लक ही अच्छा है, इंटरव्यू में पक्का जुगाड़ होगी, इतना भी टैलेंटेड नहीं है ये वही जेलसी है। और ये उस इंसान के बारे में कम है, बल्कि तुम्हारे अंदर की इनसिक्योरिटी के बारे में ज़्यादा। क्यों होता है ये? क्योंकि जब तुम अपनी इनसिक्योरिटीज़ की वजह से खुद को उठा नहीं पाते, तुम्हारा ब्रेन एक शॉर्टकट ढूंढता है। दूसरे को नीचा करो, गैप कम हो जाता है और कुछ देर के लिए तुम्हें अच्छा लगता है, लेकिन ये रिलीफ टेम्परेरी है, क्योंकि कुछ देर बाद तुम्हारी जेलसी वापस आती है, और इस टाइम थोड़ी और स्ट्रांग बन के। एक और चीज़ होती है जो तुम रियलाइज़ ही नहीं करते हैं। तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट धीरे धीरे कम होने लगती है, क्योंकि तुम जानते हो तुम सही नहीं थे, और ये फीलिंग हमेशा तुम्हारे साथ रहती है। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर जेलसी को तुमने रोका ही नहीं तो तुम क्या खो देते हो? अपनी ग्रोथ। जब पूरा फोकस उस इंसान पे होता है, वो क्या कर रहा है, वो कब आगे बढ़ेगा, उसे कब प्रेज मिलेगी, तुम अपने पे काम करना ही भूल जाते हो। जिंदगी आगे निकलती जाती है, पर तुम खुद पे काम ही नहीं करते, तुम उसके बारे में ही सोचते रह जाते हो। अपना मेंटल पीस। जेलसी इज़ रियली एग्जॉस्टिंग। ये एक कॉन्टिन्यूअस लूप है। सुबह उठते ही सेम थॉट, रात में सोने से पहले सेम थॉट। तुम्हारा सारा टाइम सिर्फ जेलसी में ही चला जाता है। दूसरे इंसान से जल के क्या ही फ़ायदा मिलेगा, लेकिन ये एक अननेसेसरी वेट है जो तुम खुद कैरी करते हो। वो एंड पता है वर्स्ट पार्ट क्या है? तुम ये वेट उठा रहे हो, तुम दूसरों से जेलस हो, लेकिन उस सामने वाले को पता तक नहीं होता कई बार कि तुम उससे जेलस हो। रिश्ता उस इंसान से, वो इंसान जिससे तुम जेलस हो, जैसे तुम्हारा सिबलिंग, तुम्हारा फ्रेंड, या तुम्हारा कोई रिलेटिव, तुम्हारा सपोर्ट सिस्टम बन सकता है। आगे जाके वो तुम्हारा काम आ सकता था, लेकिन
तुम्हारी जेलसी की वजह से तुमने इस कनेक्शन को बनने से पहले ही तोड़ दिया। अपनी खुशी, जब भी वो इंसान आगे बढ़ता है तुम दुखी हो जाते हो, मतलब तुमने अपनी खुशी का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में दे दिया, वो भी वॉलंटरीली, बिना उसे बताए। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट। डीप डाउन तुम जानते हो किसी के बारे में गॉसिप करना, किसी को नीचे खींचने की कोशिश करना, किसी की बुराइयां करना, ये तुम्हारा बेस्ट वर्जन नहीं है, पर फिर भी तुम इस लूप में फंसे हुए हो। दिस डिक्रीजेज योर सेल्फ रिस्पेक्ट, और ये अंदर ही अंदर तुम्हारे अंदर गिल्ट क्रिएट करता रहता है। एक लाइन में कहें तो जेलसी एक ऐसा जहर है जो तुम खुद पीते हो पर एक्सपेक्ट करते हो दूसरे को कुछ हो। अब देखते हैं इस जेलसी को हैंडल कैसे करें। स्टेप नंबर 1, अपनी वर्थ को कंपैरिजन से अलग करो। किसी और की सक्सेस तुम्हारी फेलियर नहीं है। अगर एक कैंडल दूसरी कैंडल को जलाए तो वो अपनी रोशनी कम नहीं कर देती। स्टेप नंबर 2, क्यूरियस बनो, कॉम्पिटिटिव नहीं। जब भी तुम्हें अंदर से जेलसी आए, खुद से पूछो मुझे क्या चाहिए, जो मुझे चाहिए कैसे मिल सकता है। क्योंकि जब तुम क्यूरियस होते हो तब वो इंसान को तुम अपना एनिमी समझने की जगह डायरेक्शन समझते हो। फॉर एग्जाम्पल, किसी का यूट्यूब चैनल बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है और तुम अपना नहीं कर पा रहे, तो इस सिचुएशन में देखो वो इंसान ऐसा क्या कंसिस्टेंटली कर रहा है, क्या डिफरेंटली कर रहा है जो तुम नहीं कर पा रहे, क्योंकि यही क्यूरियस माइंडसेट तुम्हें आगे लेके जाता है। स्टेप नंबर 3, अपनी वर्थ अंदर से बनाओ। अपने आप को किए हुए प्रॉमिसेस पूरे करो। अपने आप रोज़ छोटे छोटे टास्क जो भी आप अपने लिए डिसाइड करते हो उन्हें करके दिखाओ। जो भी तुमने खुद से वादे किए हैं उन्हें पूरा करो, क्योंकि कॉन्फिडेंस वहीं से आता है। स्टेप नंबर 4, एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, एक छोटी सी काइंडनेस करो। तुम जिससे भी जेलस फील करते हो उसे जेन्युइनली अप्रिशिएट करो। हाँ, स्टार्टिंग में ऑकवर्ड लगेगा, मे बी फर्स्ट टाइम तुम्हें खुद को फोर्स करना पड़े, लेकिन ये तुम्हारा ब्रेन धीरे धीरे रिवायर करता है और तुम्हें सिखाता है उसकी जीत मेरी हार नहीं है। एंड ट्रस्ट मी, वंस यू स्टार्ट डूइंग दिस, तुम खुद रियलाइज करोगे दैट यू आर हैप्पियर, यू आर नॉट फीलिंग दैट मच जेलस, क्योंकि इस समय तुम रिएक्शन से नहीं बल्कि अपने बेस्ट वर्जन से एक्ट कर रहे होगे। जेलसी एक रात में नहीं जाएगी, ये मैं प्रॉमिस भी नहीं कर रही, पर हाँ, हर बार जब तुम दूसरे को नीचे खींचने के बजाय खुद पे काम करते हो, तुम थोड़ा और स्ट्रांग बन जाते हो। और धीरे धीरे एक दिन आएगा जब तुम किसी की सक्सेस सुन के जेन्युइनली खुश होगे, फोर्स करके नहीं। वो दिन पॉसिबल है सच में। अगर ये वीडियो तुम्हें रिलेटेबल लगे, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।